नमस्कार दोस्तों, क्रियांश का क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग लूसेंट का जो सीरीज है उसमें प्राचीन इतिहास का ये सेकंड वीडियो है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी की जो भी प्रमुख स्थल हैं उनका खोजकर्ता, ईस्वी और किस जिला में पड़ता है और इनकी विशेषता क्या है, इसको देखेंगे। और एक और वीडियो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उसमें प्रमुख जो वीवीआई क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे देखते हैं। दोस्तों जो भी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे, वीवीआई टॉपिक है, इसी टाइप से आपको पूरा लूसेंट बहुत ही कम समय में आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपको पूरा कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी सबसे ज्यादा जो भी मान्य ईस्वी है इसका वो 2350 से 1750 माना गया है। जो कार्बन 14 जो पद्धति है उससे इसकी लगभग जो है वो तय की गई है किस ईस्वी में ये इसका काल रहा था। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं, जैसे क्वेश्चन ये पूछता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। फिर पूछता है हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में की थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। फिर कभी कभी बहुत ही कम पूछा जाता है कि ये किस जिला में पड़ता है या कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में पड़ता है हड़प्पा। उसके बाद कभी कभी प्रश्न जो हम लोग जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें विशेष रूप से पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पा में एक मोहर पे एक श्रृंगी पशु का जो भी चित्र मिला है वो वहां का प्रमुख विशेषता है। फिर हड़प्पा सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह और वहां पे शवों को दफनाने की व्यवस्था थी हड़प्पा में। दोस्तों उसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। उसके बाद इसकी खोजकर्ता कौन थे, तो राखलदास बनर्जी थे। इन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। ये कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला जो है वहां पे पड़ता है। उसके बाद दोस्तों इसकी सबसे प्रमुख विशेषता रही है कि वहां का जो सबसे बड़ा जो भी घर पाया गया था उसमें स्नानागार जो सबसे बड़ा पाया गया है। तो उसके बाद एक नर्तकी की मूर्ति भी पाई गई है। फिर वहां पे शवों को जलाने की व्यवस्थाएं थी। उसके बाद दोस्तों आते हैं संतरुद्रो। ये भी सिंधु नदी के तट पे पाया गया है। इसके खोजकर्ता को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। फिर पाकिस्तान के ये सिंध प्रांत में है और यहाँ से मनके का कारखाने मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वहां मनका बनाया जाता था। उसके बाद कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। इसके भी खोजकर्ता को अक्सर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पाया गया है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पाया गया है। यहाँ से 3-4 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जूते खेत, ईट, उसके बाद अग्निकुंड, फिर घोड़ा के अस्थि पज्जर और काली चूड़िया, इसका अर्थ होता है कालीबंगन का। इसके बाद युग्म समाधियां, यहाँ पे हड़प्पा में शवों को दफनाने की व्यवस्था थी, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था थी और कालीबंगन में यहाँ युग्म समाधियां मिली है जहां 2 शवों को एक साथ दफनाया गया है। उसके बाद कोट देजी, ये सिंधु नदी के तट पे है और इसको और कुछ नहीं पढ़ना है। कोट देजी किस नदी के किनारे है, तो सिंधु। फिर आते हैं रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो मादर। रंगपुर किस नदी के किनारे है, मादर। रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे, तो रंगपुर और रंगनाथ, ये दोनों मिलता जुलता है तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। रंगपुर और रंगनाथ राव। रंगपुर रंगनाथ राव।
रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव। इसको कॉन्सेप्ट वे में याद कर लेंगे। ये कहाँ पे पाया गया है? तो गुजरात के काठियावाड़ा जिला, गुजरात का काठियावाड़ा जिला, गुजरात का काठियावाड़ा जिला, यहाँ से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। गुजरात के काठियावाड़ा जिला में पाया गया है, यहाँ से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद दोस्तों रोपर, रोपर सतलज नदी के किनारे में है और ये कहाँ पे है? तो पंजाब के रोपर जिला में है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है। फिर इंपॉर्टेंट है लोथल। लोथल ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। तो गुजरात में जो भी एक रंगपुर है और एक लोथल है, इन दोनों के खोजकर्ता एक ही थे, रंगनाथ राव। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसके खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और ये कहाँ पे पाया गया है? तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पाया गया है। यहाँ पे जो पाया गया है, यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं बंदरगाह, डॉकयार्ड या गोदी। ये तीनों पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, डॉकयार्ड या गोदी कहाँ पाया गया है? तो लोथल में पाया गया है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से बंदरगाह, फिर मनके और चावल का दाना भी मिला है, जिससे ये ज्ञात होता है कि लोथल में चावल की खेती होती थी। फिर अग्निकुंड भी मिला है और कारखाना भी, और यहाँ से भी लोथल से भी युग्म समाधियां मिली है। फिर आते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ये कहाँ पे पाया गया है? तो यूपी के मेरठ जिला में। और इसकी विशेषता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी स्थल है। उसके बाद सूत-कॉक्टोडोर दासक नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछे जाते हैं। ये पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट पे, जो कराची के आसपास में है, उन्हीं के आसपास में पाया गया है। यहाँ से भी बंदरगाह मिले हैं, यहाँ से भी घोड़े के अस्थि पंजर, और इसकी विशेषता है कि ये सबसे पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। फिर आते हैं बनमाली। बनमाली रंगोई नदी के किनारे है, बनमाली रंगोई नदी के किनारे है और इससे भी एक कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है, ये हिसार के, हरियाणा के हिसार जिला में है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला में है और ये किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है और ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे। सोतकाह, सोतकाह किस नदी के किनारे है? तो सादीकौर। ये दोनों स से है, इसको आराम से याद कर सकते हैं। सोतकाह, सादीकौर। और इसकी खोज किसने की थी? जॉर्ज डेल्स ने की थी। 1962 में इसका खोज किया था जॉर्ज डेल्स ने। और ये दक्षिणी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसमें पाया जाता है। तो दोस्तों इसको आराम से याद करेंगे। जैसे ज्यादातर क्वेश्चंस नदी से ही पूछे जाते हैं। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, संदुद्रो सिंधु, कालीबंगन घग्गर, पोर्टुगीजी सिंधु, रंगपुर, मादर, रोपर, सतलज, लोथल, भोगवा और आलमगीरपुर, हिंडन, सूत-कॉक्टोडोर, दासक और बनमाली, रंगोई, धौलावीरा, लूनी और सोतकाह, सादीकौर। इसको सबसे ज्यादा एग्जाम नदी से ही पूछा जाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है दोस्तों हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में। फिर रंगपुर की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। रंगपुर और रंगनाथ राव दोनों एक इक्वल है, इसलिए इसको आराम से याद कॉन्सेप्ट में याद कर लेंगे। फिर उसके बाद लोथल जो गुजरात में स्थल है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, इसकी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। फिर आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी है स्थल है,
आलमगीरपुर, इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा जी। उसके बाद सूत के टोडोर, इसका खोजकर्ता याद रखने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर धौलावीरा, ये महत्वपूर्ण है, ये लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। दोस्तों हम लोगों ने ये देखा और ये तो बस एक टेलर था, और जो भी अगला वीडियो अभी इस सिंधु घाटी सभ्यता का अगला वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ वही कराया जाएगा। दोस्तों आइए अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी टाइप से आपको पूरा लूसेंट बुक कवर कराया जाएगा जल्द ही। थैंक यू दोस्तों।